ईशा सूरज के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि वह उसे तभी माफ करेगी जब सूरज उसे यह सच्चाई बताएगा कि उसने ब्रह्मचारी व्रत क्यों लिया था। मजबूरी में आकर सूरज अपना राज खोल देता है। वह बताता है कि गुस्से में उसने यह कसम खाई थी कि जब तक वह आईएएस नहीं बन जाता तब तक ब्रह्मचारी ही रहेगा। यह सुनकर ईशा का दिल भर आता है। उसी पल वह मन ही मन ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह सूरज को आईएएस बनाकर ही दम लेगी। लेकिन दूसरी ओर बिंदिया एक बहुत गहरी साजिश रच रही होती है। वह गुलाब सिंह के कान भरती है कि सूरज के घर में काव्या और आरव की मौजूदगी आगे चलकर बगावत का रूप ले सकती है। बिंदिया आरव की आंखों में वही आग देख चुकी होती है जो कभी ईशा की आंखों में थी। इसी डर से गुलाब सिंह और बिंदिया मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। वे काव्या और आरव को घर से बाहर निकालना चाहते हैं और इसके लिए सूरज को ही मोहरा बना देते हैं। दोनों मिलकर काव्या और आरव का गुंडों से अपहरण करवा देते हैं। इसके बाद गुलाब सिंह जानबूझकर सूरज को फोन करता है और कहता है कि अगर उसे काव्या और आरव की जान बचानी है तो उसे एक बार फिर गुंडा बनना होगा। असल में यह सब गुलाब सिंह और बिंदिया की सोची समझी चाल होती है। वे चाहते हैं कि सूरज किसी पर गोली चला दे ताकि उसे मर्डर केस में फंसाकर जेल भिजवाया जा सके और उनका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाए। इधर ईशा पहले ही सूरज को समझा चुकी होती है और उसकी सच्चाई जानने के बाद उसे माफ भी कर देती है। सूरज आईएएस बनने के लिए तैयार हो जाता है। पूरा घर खुशी से झूम उठता है। ताई माँ और अरविंद का सपना पूरा होता हुआ नजर आने लगता है। लेकिन तभी गुलाब सिंह का फोन फिर से आ जाता है। ईशा छुपकर यह बातचीत सुन लेती है और सूरज को बहुत समझाती है। वह कहती है कि यह सब गुलाब सिंह की चाल है और उसे कुछ भी करना पड़े लेकिन गोली नहीं चलानी है। पर सूरज अपने गुस्से और जिद में ईशा की बात अनसुनी कर देता है। वह कह देता है कि वह अब हमेशा गुंडा ही रहेगा और कभी आईएएस नहीं बनेगा। यह सुनते ही ईशा पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वही आंसू सूरज की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। सूरज ईशा को रोता छोड़ गुलाब सिंह के घर चला जाता है। वहां गुलाब सिंह फिर से उसके हाथ में बंदूक थमा देता है और सूरज काव्या और आरव को बचाने निकल पड़ता है। वहां गुंडों से झगड़ा होता है, हाथापाई होती है और सूरज धीरे धीरे उसी जाल में फंसता चला जाता है जो गुलाब सिंह और बिंदिया ने उसके लिए बिछाया होता है। उधर गुलाब सिंह और बिंदिया आराम से सीसीटीवी पर सब कुछ देख रहे होते हैं, इस इंतजार में कि कब सूरज गुस्से में गोली चला दे और उनकी चाल पूरी हो जाए। सूरज लड़ते लड़ते एक गोदाम के अंदर पहुंच जाता है। चारों तरफ अंधेरा, धूल और बारूद की गंध फैली होती है। काव्या और आरव लोहे की रॉड से बंधे होते हैं। उन्हें इस हालत में देखकर सूरज का खून खौल उठता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या सूरज को गुस्से में गोली चला देनी चाहिए या फिर ईशा की एक बात उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करना न भूलें।